आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ़ होंगे। और जैसे कि आपको मालूम है कि जेएनयू का जो एडमिशन प्रोसेस है वो ऑन द वे है, तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग आपको जो है वो डेली इन्फॉर्मेशन और जो आपके डाउट हैं उनको क्लियर करने के लिए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं आपके लिए। आप हमें काफ़ी सारा प्यार दे रहे हैं, जिससे हम लोग काफ़ी मोटिवेट हो रहे हैं। आप लोग हमारी जो डाउट है उसको पूछ रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे अच्छा फीडबैक है कि आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो रहे हैं। बाकी नई नई चीज़ें होती हैं, जैसा कि सब बच्चों को पता है कि ऑनलाइन प्रोसेस हो रहा है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो उन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए हम लोग आज आपके सामने फिर एक बार हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आप देख सकते हैं ये एक बच्चे का है, इसमें आपको पता है कि रिजेक्शन के जो फॉर्म है या डॉक्यूमेंट्स है उसका प्रोसेस चल रहा है, या कह सकते हैं कि आपका जो प्री इनरोलमेंट फॉर्म है उसका अप्रूवल जो है वो भी चल रहा है। तो एक बच्चे का ये आया था कल के उसके 4 डॉक्यूमेंट जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए थे बाय जेएनयू के बारे जेएनयू ने, कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये जो है आपने गलत फिल किए हैं। तो बाकी उस बच्चे ने चारों डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए थे। और भी बच्चे हैं जिनकी इस तरह से क्वेरी आ रही है। ये पहले जो ब्लू कलर में था, देन अब उसका जो कलर है यानी कि जो एक्सेप्ट कर लिया गया डॉक्यूमेंट उसको आपको ग्रीन करके दिखाया गया। तो इस ग्रीन का मतलब ये है आपके जो डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड कर दिए हैं वो एक्सेप्ट कर दिए गए हैं। अगर आप उसकी जो डेट दी गई है एक्सटेंशन फॉर्म की या माइग्रेशन फॉर्म की या मार्कशीट की, आप तब तक उसे फिल नहीं करेंगे उस डेट से पहले तो आपका जो है वो एडमिशन जो है वो पेंडिंग में डाल दिया जाएगा, कैंसिल नहीं होगा। ये बात मैं फिर दोबारा हूँ, अगर आपने टाइम ड्यूरेशन से पहले अपने जो डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड नहीं किया तो आपका एडमिशन पेंडिंग में होगा। आपको जो आगे का प्रोसेस होता है जिसमें मानसून सेमेस्टर का आपको फोलियो भरना है, आपका इनरोलमेंट नंबर आएगा, वो आपका नहीं होगा जब तक आपका जो है ये वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो इस बच्चे का एक जो है वो बीए की जो मार्कशीट है वो अपलोड नहीं हो पाई थी किसी वजह से, या कह सकते हैं कि उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया था। तो जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो डॉक्यूमेंट्स पे आप एक्सटेंशन नहीं लगा सकते। मान लीजिए कि आपने मान लीजिए बीए में एडमिशन लेना है, तो या फिर आपको एमए में एडमिशन लेना है, तो बीए के लिए आपके पास 12वीं की मार्कशीट का होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप एमए में लेना तब आपके पास बीए की मार्कशीट होना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी जो है वो योग्यता के लिए सबसे कम अहर्ता है, यानी कह सकते हैं वो आपकी कम से कम एलिजिबिलिटी है। बाकी और किसी के लिए आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स के लिए एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो मैं इसकी जो फिल है मार्कशीट वो फिल कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक हेयर पे करूँगा तो वो इस तरह से आ जाएगा, बीए मार्कशीट कंपलसरी। तो यहाँ पे आप चूज़ ऑप्शन में जाएंगे, देन उसे अपलोड कर देंगे। वही प्रोसेस है जो आपको बताया गया है। साइज़ है वो 100 KB से 2 MB के बीच में होना चाहिए और जेपीजी फाइल का ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी और अदर फॉर्मेट से अपलोड करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं करेगा। और साइज़ का बिल्कुल ख़ास तौर से ख़याल रखें। तो चलिए मैं अभी इसका साइज़ बना लेता हूँ और फिर इसमें अपलोड करके आपको बताता हूँ कि आगे कैसे करना। तो मैं जैसे ही इसे अपलोड करूँगा तो इस तरह से दिखाएगा, ग्रीन हो गया है और नीचे सबमिट का बटन आया है। मैंने इस बच्चे की जो है वो मार्कशीट जो है वो अपलोड कर दी है और यहाँ पे ग्रीन कलर में लिखा है कि आप इसे सबमिट करने से पहले ज़रूर चेक कर लें, देन आप इसमें सबमिट का बटन दबा दें। तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो ये एकदम से अपडेट नहीं होगा, इसके लिए आपको दोबारा से लॉगिन करना होगा, देन उसे आपको दोबारा से ही चेक करना होगा। तो मैंने यहाँ लॉगिन कर दिया और फिर मैं दोबारा लॉगिन करके देखता हूँ कि अब यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, विल बी अवेलेबल शॉर्टली आपका प्री इनरोलमेंट फॉर्म। तो प्री इनरोलमेंट फॉर्म पहले रेड कलर में आ रहा था, अब ये ब्लू कलर में आ गया। तो ब्लू कलर का मतलब ये है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई हो गए हैं। अब आपका सिर्फ जो है वो प्री इनरोलमेंट फॉर्म जो है वो आना बाकी है। जिसका ब्लू हो गया उसका एडमिशन जो है वो प्रोविजनली हो गया। बस अभी जो उसका कन्फर्मेशन का मेल आता है, आपको मेल आईडी पे आएगा आपकी अपनी पे, उसमें ही आपका इनरोलमेंट नंबर आएगा, उसी पे आपका स्कूल की डिटेल आएंगी और उसी पे ही आपका सारा प्रोसेस आएगा। लेकिन मानसून सेमेस्टर के फॉर्म से किस मेल पे भेजना है और क्या तरीका होगा और कौन सा आपको ग्रुप मिलेगा, सारी चीज़ें आपको मेल पे या मैसेज पे आ जाएंगी। अब ये बच्चे काफ़ी परेशान है कि जेएनयू वाले जो है वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, वो मोस्टली नहीं भी उठाते हैं। सैटरडे संडे और कल लास्ट डेट है 6 दिसंबर, तो इसीलिए मैं आपको कुछ नंबर शेयर कर रहा हूँ जो जेएनयू के हैं, जो यूनियन है जेएनयू की स्टूडेंट की। उनके नंबर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है। जौन से भी जिसके भी कॉलेज का हो या स्कूल का हो आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। ये फॉर जनरल क्वेरी के नंबर 4-5 दिए गए हैं। आप इन पे अपनी जो क्वेरी है वो बता सकते हैं। बस इस बात का ख़ास तौर से आप लोग ख्याल रखें, बोलने की एक तमीज़, एक तहज़ीब और एक अदब होता है। पहले अपना नाम बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं,
और आपका किस कोर्स में हुआ। तो काफ़ी सारे नंबर हैं, आप जिस भी स्कूल से हो, जिस भी डिपार्टमेंट से हो, या कोई भी क्वेरी हो तो आप इन फ़ोन नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। कोशिश करें कि पहले मैसेज या व्हाट्सअप कर दें, ताकि जो सामने वाले आपके क्वेरी करने वाले हो सकता है वो बिज़ी हो, और 1 या 2 मरतबा फ़ोन ही करें। बाकी ऐसा ना हो कि आप तुरंत मिलाते रहें। सिर्फ आपके लिए ये आपके नंबर जो है वो शेयर किए जा रहे हैं, ताकि आपका जो ख्वाब है वो टूटे ना। यही हमारा सबसे मेन मोटो होता है चौक एंड डस्टर एकेडमी का, कि किसी भी तरह की अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो आपके लिए तो उसको हम ज़रूर प्रोवाइड कराते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। ये सारे नंबर हैं, आप इन पर रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होगी। बाकी हम लोग आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार करते हैं। अपने कमेंट बॉक्स में, अपने इंस्टाग्राम पे, या आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं, जो हमारे लिए सबसे फ़ायदेमंद होगा आने वाले वीडियो के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों से, तब तक शुक्रिया।